अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी प्यारी सी शेफ़ सहरिश रिजवी और आप देख रहे हैं शेफ़ 21 विद सहरिश रिजवी। तो नाजरीन, आज की जो हमारी रेसिपी है वो कुछ लोगों को जो है पसंद होती है, कुछ लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। आज की हमारी रेसिपी है गोभी के पराठे। अक्सर हमारे बच्चे जो हैं वो गोभी का सालन नहीं खाते, गोभी के जो हैं पकोड़े भी बनते हैं, गोभी के पराठे भी बनते हैं। तो आज जो हम बना रहे हैं गोभी के पराठे, लहसुन की चटनी और पुदीने की चटनी और रायता और सलाद भी होगी। तो रेसिपी हम स्टार्ट करते हैं। टाइम क्योंकि हमारे पास बहुत शॉर्ट होता है, तो गोभी के पराठे बनाने के लिए सबसे पहले हम उसकी डो तैयार करेंगे। डो तैयार करने के लिए हमने 2 कप मैदा लिया है। मैदा ले लें या आटा ले लें या सफ़ेद आटा ले लें, कोई सा भी आप आटा जो है वो यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए हमने 2 कप आटा लिया, उसके अंदर हमने डाला थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा घी और थोड़ा सा तेल। वो डाल के उसकी हमने अच्छे से गर्म पानी से, गुनगुना जो पानी होता है ना, उससे हमें इसकी डो तैयार कर लेनी है। गुनगुने पानी से हमें इसकी डो यूँ तैयार करनी है कि हमारा आटा जो है वो सॉफ्ट बनता है, पराठे भी हैं बड़े मज़ेदार बनते हैं गुनगुने पानी से। तो हमने गर्म पानी से, गुनगुने पानी से हमने इसकी डो तैयार कर ली है। ये देखें, इस तरह से इसकी डो हमने तैयार करी है। अच्छा, डो तैयार करने के बाद उसको तकरीबन 1 घंटे के लिए रेस्ट देना है। रेस्ट देने के लिए उसके ऊपर ऑयल की हल्का सा ऑयल लगा लेंगे ताकि उसके ऊपर जो है वो पापड़ी, जो हमारी आटा सूखने लगता है वो, तो हमारा आटा सूखेगा नहीं। ये तो हो गई हमारी डो तैयार। अब उसके बाद हमने एक गोभी ली है। गोभी लेके हमने कद्दूकस से उसको इस तरह से, ये देखें, इस तरह से इसको कद्दूकस कर लिए बिल्कुल बारीक बारीक। और ये हमने कैसे करी है, ये हमने, ये देखें, ये वाला जो कद्दूकस की साइड है, ये हमने यहाँ से गोभी को कद्दूकस कर ली। कद्दूकस करने के बाद हमने इसमें डाला है नमक। नमक डालने के बाद हम इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। इसमें से पानी निकलेगा, जब इस गोभी के अंदर से गोभी का जो पानी निकलेगा, उस पानी को हमें निचोड़ लेना है। या तो फिर हम हाथ में डाल के इस तरह से निचोड़ लेंगे, या तो फिर कोई मलमल का कपड़ा लेंगे और मलमल के कपड़े में गोभी डाल के उसको घुमा देंगे ताकि उसके अंदर जितना पानी है वो सारा निकल जाए। अच्छा, इसका पानी निकालने का मकसद ये है कि हमारे जो पराठे, अक्सर ये होता है कि हमारे जब हम मसाला डालते हैं पराठों के अंदर तो पराठे हमारे फट जाते हैं, मसाला निकलने लगता है, या तो फिर एकदम लीजी लीजी से पराठे बनते हैं जो जायका नहीं आ पाता, हम कहते हैं वो जायका नहीं है। तो इसलिए हमने इसका जो है पानी, गोभी का पानी निकाल लिया। अब इसमें नमक डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम इसमें नमक और गोभी को डाल के हमने जो है वो छोड़ दिया था तकरीबन 1 घंटे के लिए। 1 घंटे के बाद हमने इसका पानी जो है वो निचोड़ लिया था। उसके बाद हमने ली हैं हरी मिर्चें, ये हम साइड पे कर लेंगे। हरी मिर्चों को भी हम चॉप काट लेंगे, बिल्कुल बारीक बारीक हरी मिर्ची काटनी है। क्योंकि अगर हम मोटी मोटी सी हरी मिर्ची काटेंगे तो हमारी डो के अंदर हरी मिर्चें आएंगी और फिर हमारे पराठे जो हैं वो फट जाएंगे। क्योंकि जब वो मोटी मोटी सी हरी मिर्चें होंगी तो वो निकलने के लिए रास्ता उनको चाहिए ना, तो उनको रास्ता नहीं देना, उनको बिल्कुल बारीक बारीक कट कर लेना है हरी मिर्चों को, ताकि वो पराठे में से, मसाले में से निकले नहीं और हमारा मसाला जो है वो बहुत ही मज़ेदार सा बन जाए। इसको बिल्कुल बारीक बारीक चॉप कर लेंगे। आपकी मर्ज़ी है, या तो फिर आप चॉप कर लें या तो फिर उसको रिंग वाइज काट लें। हम जो हैं वो चॉप करेंगे ताकि मिर्चें जो हैं उसमें से निकले नहीं। गोभी, हरी मिर्चें और अदरक, ये 3 चीज़ें हम डालेंगे। अदरक को भी हमें चॉप कर लेना है, ये बिल्कुल बारीक बारीक, बस 3 मेरे ख़्याल से इनफ हैं क्योंकि हम इसमें काली मिर्ची भी डालेंगे। ये देखें नाज़रीन, इस तरह से इसको जब हमने चॉप कर लिए फिर दोबारा एक दफ़ा और हम कट कर लेंगे। अब ये जाएंगी गोभी के अंदर, ये आ गई। अब इसके बाद हमने एक अदरक लेनी है, अदरक का टुकड़ा। पहले इसको छील लेंगे क्योंकि सफाई से बनाना है ना। छीलने के बाद इसको बिल्कुल चॉप काट लेंगे।
ये अदरक हम क्यों डाल रहे हैं, क्योंकि ये हाज़मे के लिए जो है बहुत अच्छी होती है। अदरक हमारे हाज़मे के लिए बहुत अच्छी होती है, क्योंकि हम पराठे थोड़े हैवी हो जाते हैं, तो इसलिए हम अदरक डाल रहे हैं ताकि हमें किसी चीज़ की परेशानी ना हो और हम मज़े से पराठे जो हैं वो मज़े से खाएं। वैसे नाज़रीन, गोभी के जो हैं वो पकोड़े भी बनते हैं। गोभी के जो पकोड़े होते हैं उसकी भी मैं आपको रेसिपी बताती हूँ। गोभी को हम इसी तरह से चॉप कर लेंगे। उसके अंदर हम डालेंगे चावल का आटा और उसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर, उसमें डालेंगे थोड़ी सी प्याज, उसमें डालेंगे बेसन और उसके पकोड़े इतने मज़े के बनते हैं, लगता ही नहीं है कि गोभी के पकोड़े। रमज़ान आ रहे हैं, बस रमज़ान की भी तैयारी करनी है। ये देखें, इस तरह से हमें चॉप कर लेनी है। अब हम इसमें मिर्चें डालें या अदरक डालें या गोभी डालें, जो भी हम इसमें डालेंगे बिल्कुल चॉप करके डालेंगे ताकि जो है वो पराठे में से बाहर नहीं आए और अच्छे से जो है चॉप हो जाए। ये अदरक डाल दी हमने। बाकी अदरक जो है वो हम संभाल के रखेंगे, दोबारा इस्तेमाल करनी है, फेंकना नहीं है, क्योंकि कहते हैं कि हर चीज़ हमारी जो है वो काम में आती है। मेहनत से कमाएंगे तो चीज़ों की कदर करेंगे तो चीज़ें हमारी कदर करेंगी, हमें वक्त पे मिल जाएंगी। अगर हम चीज़ों की कदर नहीं करेंगे तो वो हमें वक्त पे नहीं मिलेंगी। ये हमारी हो गई अदरक डाल दी हमने, इसमें हरी मिर्चें डाली हैं। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया। ये हरा धनिया हम डालेंगे। अक्सर मैंने देखा है कि कुछ ख़वातीन जो हैं वो इसकी जो डंडियां हैं वो फेंक देती हैं, लेकिन ज़्यादातर जायका जो है ना वो इसकी डंडियों में है। अक्सर मैंने देखा है कि सिर्फ पत्ते पत्ते यूज़ कर लेते हैं और इसकी डंडियां जो हैं वो फेंक देते हैं। अच्छा, पुदीने के जो हैं वो पत्ते यूज़ करते हैं और हरे धनिए की इसकी डंडियां इस्तेमाल करेंगे। ये आ गया हमारा हरा धनिया। इसको पहले हल्का सा बारीक सा काट लेंगे इस तरह से और फिर इसको बिल्कुल बारीक बारीक चॉप कर लेंगे। हरा धनिया भी हम चॉप करके डाल लेंगे। उसके बाद हमने लेना है ज़ीरा और धनिया। ये आ गया हमारा हरा धनिया, कितना प्यारा लग रहा है, वाइट ग्रीन। जी नाज़रीन, ये हमने किया साइड पे, इसको ले आए हम यहाँ। अच्छा, उसके बाद हम एक फ्राई पैन लेंगे। फ्राई पैन में हमें धनिया लेना है, धनिए के बाद हमें ज़ीरा लेना है। ज़ीरा और धनिए को जो है वो कोट लेंगे इस तरह से। ये देखें, इस तरह से कूट लेंगे। अच्छा, ज़ीरा और धनिया तो हमारे पास भुना हुआ कुटा हुआ होता है, लेकिन हमारे पास मिर्चें जो थी वो काली मिर्चें, ब्लैक पेपर जो था वो हमारे पास ख़त्म हो गया था। तो कोई बात नहीं, इसमें परेशानी की बात नहीं है। ये हमने काली मिर्चें ली और इसको जो है हम हल्का सा भून लेंगे। भूनने के बाद जो है हम इसको कूट लेंगे। अच्छा, भून तो मैंने ली थी, मैंने कहा कूटूँगी आपके सामने ही। ये हमने हरी मिर्ची ब्लैक पेपर लिया है। ब्लैक पेपर लेने के बाद इसको अच्छे से कूट लेना है। नाज़रीन, हम जो अपने हाथों से इसको कूटते हैं या ज़ीरा या धनिया, तो उसमें ज़्यादा जायका है, क्योंकि हमें पता है कि इसमें हमने पाउडर यूज़ नहीं किया है। और जो हम बाज़ार से पिसी हुई ले लेते हैं ना, हम सोचते हैं कौन पीसे कौन कूटे, तो इससे अच्छा बाज़ार से हम पैकेट ले लेते हैं पिसा हुआ, तो वो उसमें जो है ना वो जायका नहीं आता, क्योंकि हम अपने हाथ से नहीं पीसते। ये देखिए, इसको इस तरह से पीस लेना है। ये देखिए, इसको थोड़ा सा और पीसेंगे। अच्छा जी, अब इसमें डालेंगे हम थोड़ी सी ब्लैक पेपर, अच्छा जी, ब्लैक पेपर हो गया। अब इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा धनिया और ज़ीरा। ये आ जाएगा यहाँ,
ये धनिया ज़ीरा आ गया हमारा। ठीक है, अब इसको जो है अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद हमें इसके पराठे बनाने हैं। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, उसके बाद हम लहसुन की चटनी बनाएंगे। ये देखें, इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसमें नमक नहीं डालना है, क्यों? क्योंकि हम पहले से इसमें नमक ऐड कर चुके हैं, तो इसमें नमक डालने की गलती नहीं करिएगा, किसी से पराठे खाए नहीं जाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो कच्ची सी गोभी है, ये गोभी बनेगी, पराठों के अंदर से जो भाप निकलेगी ना उससे ये गल जाएगी और बड़ी ही मज़ेदार से हमारी गोभी के पराठे जो हैं वो रेडी हो जाएंगे। ये हमारी गोभी आ गई। अच्छा नाज़रीन, अब हम बात कर लेते हैं अपने स्पॉन्सर की। हमारे स्पॉन्सर हैं ग्रीन किचन क्लीनर। ग्रीन किचन क्लीनर के जो प्रोडक्ट हैं वो बहुत ही आला हैं। मैं ख़ुद भी यूज़ करती हूँ अपने घर में। तो अक्सर हमारे चूल्हों में जो है वो मैल और चिकनाई जम जाती है और हमसे चूल्हे साफ़ नहीं होते, तो उसके लिए जो है ग्रीन किचन का स्प्रे है। आप इनके अपने चूल्हों पे स्प्रे कीजिए, 2 से 3 सेकंड के लिए छोड़ दीजिए। आपके जो मैल वगैरह है, ये वाला जो स्प्रे है इनका, ये इनका स्प्रे है, आप चूल्हों पे स्प्रे कीजिए और चूल्हे पे स्प्रे करने के बाद 2 से 3 सेकंड के लिए जो है वो छोड़ दीजिए। उसके बाद उसको कपड़े से साफ़ कीजिए। आपके चूल्हे बिल्कुल साफ़ और नए जैसे हो जाएंगे। उसके बाद आपके जो कैबिनेट है, आपके कैबिनेट पे मैल और चिकनाई जम जाती है, तो आप जो है वो अपने इसका स्प्रे कीजिए ग्रीन किचन क्लीनर का। स्प्रे करने के बाद 2 से 3 सेकंड के लिए छोड़िए और कैबिनेट जो हैं वो साफ़ और चमकदार हो जाएंगे। और मैं उन भाइयों से भी कहूँगी कि जो हमारे भाई बाइक चलाते हैं, उनके बाइक पे इंजन में ऑयल जम जाता है, चिकनाई जम जाती है और फिर वो जाते हैं मैकेनिक के पास, बहुत सारे पैसे दे के जाते हैं और उनके ऑयल वगैरह साफ़ करवाते हैं। तो आप ये ऑयल जो है अपने इंजन पे कीजिए। आप यकीन जानिए, मैंने ख़ुद का भी आजमाया हुआ है कि इस मैल और चिकनाई ना बिल्कुल ऐसे पानी की तरह निकल जाती है और बिल्कुल साफ़ और चमकदार हो जाती है। तो हमारे भाई जब अपनी बाइक साफ़ करने के लिए स्प्रे लेके आएंगे तो बस जल्दी से आप भी अपने चूल्हे साफ़ कीजिए, अपने कैबिनेट साफ़ कीजिए, अपना किचन चमकाएं और हमारे भाई जो हैं वो अपनी बाइक चमकाएंगे। अच्छा, इसके अलावा जब हमारे पतीलियाँ जो हैं वो आजकल गैस बहुत ख़राब आ रही है, कभी ऑरेंज कलर की आ रही है, कभी कच्ची गैस आ रही है, तो उससे हमारे चूल्हे पतीलियाँ जो हैं वो अक्सर काली काली हो जाती हैं, गंदी गंदी सी हो जाती हैं, उसमें पकाने का दिल नहीं चाहता। तो इनका जो ये पाउडर है, ग्रीन किचन का जो पाउडर है, ये दिखाऊंगी मैं। जी नाज़रीन, ये वाला जो इनका पाउडर है, ये जो चूल्हे हमारे जो पतीलियाँ काली काली सी हो जाती हैं, उसमें मैल जम जाता है, तो ये पाउडर आप थोड़ा सा पतीलियों के ऊपर डालिए और उसके बाद उसको स्कॉच ब्राइट से साफ़ कीजिए। आपकी पतीलियाँ यकीन जाने नई और चमकदार हो जाएंगी। ज़्यादा आपको मेहनत भी नहीं करनी है, अपनी पतीलियों को रगड़ना भी नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा ये पाउडर डालना है, उसके बाद स्कॉच ब्राइट से उसको साफ़ करना है और आपकी पतीलियाँ भी साफ़, आपका किचन भी साफ़, आपके कैबिनेट भी साफ़। नाज़रीन, अब हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और फिर हम अपने पराठों की तैयारी करेंगे। कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए शेफ़ 21 विद सहरिश रिजवी। वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और पराठों की जो है वो हमने तैयारी कर ली है। अच्छा, डो जो हमने बना के तैयार कर ली थी, उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा डालेंगे यहाँ पे आटा। आप कोई सा भी आटा ले सकते हैं। अच्छा, पराठे हम 2 तरह से बनाएंगे। एक तो हम बनाएंगे छोटे छोटे से पराठे, छोटे छोटे से पहले पेड़े बनाएंगे। ये देखें, ये हमने पहले बनाए छोटे छोटे से पेड़े। और यहाँ पे हम फ्लेम जो है वो ऑन कर लेंगे
ये पहले छोटा सा इसको बेल लेंगे। इसको रोटी बेल लेंगे इस तरह से। इसकी रोटी बेलने के बाद ये देखें, इस तरह से हमने प्यारी सी रोटी बना ली। इसी साइज़ की हमें एक और रोटी बनानी है, लेकिन हम रोटी नहीं बना रहे, हम पराठे बना रहे हैं। पहले इसकी साइडें बारीक कर लेंगे हाथ से इस तरह से। वैसे तो पूरा पराठा हाथ से बन जाता है, बेलन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ये हमारी, ये देखिए ये रोटी बन गई। अब हम क्या करेंगे, ये हमने उठाई, इसमें हम डालेंगे गोभी। ये देखिए इस तरह से डालने के बाद अब हमने दूसरी जो हमने रोटी बनाई थी इसकी खुश्की कम करेंगे। खुश्की कम करने के बाद इसको जो है हम इसमें लगा देंगे इस तरह से। अब यहाँ से इसकी साइडें जो हैं वो पुश कर देंगे। अब अगर आपकी दूसरी रोटी छोटी बड़ी हो रही है तो कोई बात नहीं, इसको खींच के, प्यार से खींच के इसको बराबर कर लेंगे। ये हमारी पराठा जो है बन रहा है, प्यारा सा पराठा। आप चाहे तो आप हाथ से इसको बड़ा कर लीजिए, या चाहे तो आप इसमें बेलन यूज़ कर लीजिए। गोभी के पराठे, रायता बनाने के लिए हमने ली है पुदीना। हम ब्रेक में थे तो ब्रेक में हमने जो है वो पुदीने की चटनी जो है वो हमने बना लिया है। बस अब हमें रायता पे दही फेंटना है और उसमें जो है चटनी डालना है। अच्छा, रायता बनाने के लिए हमने पुदीना और हरा धनिया दोनों को मशीन में डाल के, पुदीना, हरा धनिया और हरी मिर्ची, नमक थोड़ा सा डाल के उसको पीस लिया है। उसमें हमें एक डालना है लहसुन का जवा। हम लहसुन का जवा जब डालते हैं ना एक, तो उससे हमारी पुदीने की चटनी जो है वो बहुत ही मज़ेदार सी बन जाती है। अच्छा, उसके बाद जो है हमने जब लहसुन का जवा डालना है तो उसमें थोड़ा सा नमक भी डाल देंगे। नमक डालने के बाद जो है इसमें थोड़ा सा ज़ीरा भी डाल देंगे। ज़ीरा डालने के बाद जो है हम उसमें, ये देखिए हमारा पराठा जो है रेडी हो गया है। थोड़ा सा हमारा तवा गर्म हो जाए तो फिर हम इसमें तवे पे डाल लेंगे। अच्छा जी, पुदीने की चटनी के लिए हम क्या बता रहे थे आपको कि हमने जो है वो ज़ीरा डाला। ज़ीरा डालने के बाद हमने उसको अच्छे से पीस लिया। थोड़ा सा पानी भी डाल के पीस लिया, क्योंकि बग़ैर पानी के वो पिसेगी नहीं। तो हमने पानी, ज़ीरा, पुदीना, हरी मिर्चें और लहसुन डाल के जो है हमने इसको जब पीस लिया, पीसने के बाद हमने उसको साइड पे रख दिया। अब आप चाहें तो आप उसको पुदीने की चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, और अगर आप ग्रीन वाला रायता बनाना चाह रहे हैं तो थोड़ा सा दही फेंटिए और उसके अंदर वो 1 चमचा चटनी ग्रीन वाली डाल दीजिए। जब आप चटनी उसमें डालेंगे तो हमारा रायता बन जाएगा। अच्छा जी, ये देखें मैंने छोटे छोटे से पराठे बनाए, क्योंकि पराठे छोटे छोटे से अच्छे लगते हैं। इसको हम थोड़ा सा पुश करेंगे और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा घी। घी आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ये आ गया हमारा। चलिए, जब तक ये बन रहा है हम आपको दूसरा पेड़ा बनाना बताते हैं। अच्छा, अब हमने जो पहले तो लिए थे छोटे छोटे से पेड़े, अब हमने लेना है एक दरमियाने साइज़ का पेड़ा। उसको इस तरह से हमें हमने ये इस तरह से बना लिया। इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ी सी गोभी। ये बनाने के बाद हमने इसको, ये देखिए इस तरह से इसको बंद कर देना इसका मुंह, ताकि ये
ये देखिए। अब उसके बाद इसको इस तरह से, जैसे हम रोटी का पेड़ा बनाते हैं ना, तो इस तरह से हमें इसमें पेड़ा बना लेना है। ये हमारा एक और पेड़ा बन गया। अब हम इसको बेलेंगे जब तक कि हम जो है इसको चेक कर लेते हैं कि हमारा पराठा जो है नाज़रीन। और होते हैं लच्छे वाले पराठे। मेरा दिल चाह रहा है लच्छे वाले पराठे बनाने के, लेकिन लच्छे वाले पराठे गोभी के साथ नहीं बनेंगे, वो हम आपको फिर किसी दिन बताएंगे। अच्छा, ये वाला जो मैंने पेड़ा बनाया ना, इसमें ये होता है कि इसमें इसका जो मसाला है वो हर तरफ चला जाता है, वो कोई जगह रह नहीं जाती कि हम कहें कि ये जगह हमारी जो है मसाले से रह गई है, ये वाला जो हिस्सा है इसमें हमारा मसाला नहीं आया। थोड़ा सा इसको पुश करेंगे, ये देखें। जब तक ये सेक रहा है हम दूसरा भी बेल लेते हैं। इसमें जो है ना, हमें दोबारा पेड़ा बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, दोबारा रोटी बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। अब मैं कहूँगी अपने कैमरामैन से कि ये वाला जो है हमारी बेली रोटी पराठा ये दिखाएं। देखिए, ये देखें, इसमें बारीक बारीक जो हमारी साइडें हैं इसमें भी सारा मसाला आया हुआ है, सब तरफ इसमें मसाला आया हुआ है। क्यों? क्योंकि हमने जो है वो पेड़ा बना के उसी के अंदर मसाला डाला है। और अगर हम वो रोटी बनाते हैं फिर उसके ऊपर जो मसाला बनाते हैं, जैसे हमने अभी ये बनाया है, तो इसमें ये होता है कि हमारा मसाला जो है सिर्फ एक ही जगह पे रह जाता है। तो कोशिश करें, थोड़ी सी बस प्रैक्टिस करें, थोड़ी सी कोशिश करें कि इस तरह का आप पेड़ा बनाएं। हाँ, शुरू में मसला होगा, थोड़ी सी फटेगी रोटी, थोड़ा सा मसाला ज़्यादा होगा तो वो निकल जाएगा, पेड़ा नहीं बनेगा। लेकिन कभी भी कोशिश, हम जब कोशिश करते हैं नाकाम होते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हम हर बार ही जो है वो हिम्मत हार जाएं, कभी हिम्मत नहीं हारना है। अच्छा जी, ये हमारा एक पराठा बन गया और अब हमारा बन गया दूसरा पराठा। जिसकी खुश्की जो है वो थोड़ी सी झाड़ लेनी है इस तरह से, और फिर इसको ऐसे करना है। एक और बना लेते हैं। दोबारा मैं आपको पेड़ा बनाना बताती हूँ कि हमने ये इस तरह से लिया। लेने के बाद अगर आपसे कटोरी उसकी नहीं बन पा रही है, ये इसको पलटा, अगर आपसे कटोरी नहीं बन पा रही है तो आप इस तरह से इसको ये देखें, ये हमारी कटोरी बन गई। ये हमारी कटोरी बन गई है और फिर जो है हम इसमें जो है वो मसाला भरेंगे। हमारे पास एक लाइव कॉलर है लाहौर से, नाम क्या है? ज़मान। हेलो, मेरे ख़्याल से लाइन जो है वो ड्रॉप हो चुकी है। अच्छा, उसके बाद हम इसमें दही डालेंगे, सॉरी घी डालेंगे। अच्छा, ये जो है ये हम थोड़ा सा कुरकुरा सा बनाएंगे, हम इसमें आगे भी दही घी डालेंगे और पीछे भी। अच्छा, ये हमने डालने के बाद इसको पलट देना है। पलटने के बाद थोड़ा सा मूव करेंगे ताकि सब तरफ जो है इसका, ये देखें, इस तरह से थोड़ा सा पुश भी करना है। अच्छा जी नाज़रीन, हमारा ये पेड़ा, अक्सर हम जब ज़्यादा मसाला इसमें भरेंगे तो इस तरह से हमारा मसाला जो है वो गिरने लगेगा, लेकिन कोई बात नहीं, परेशानी नहीं होना, हर परेशानी का हल है। इसको आपने साइडों से इस तरह से ऐसे करना है। उसके बाद इसको ये देखें, ये ऐसे हो गया। उसके बाद हमें इसको पलटना है। पलटने के बाद जो है वो इसको इस तरह से, जैसे हम रोटी का पेड़ा बनाते हैं ना, इस तरह से गोल गोल घुमा देना है। ये देखें, ये हमारा रोटी। अच्छा, पेड़े बनाने के बाद भी हमें थोड़ी देर जो है वो रखना है ताकि हमारे जो पेड़े हैं वो ढल जाएं। जब हमारे पेड़े ढल जाते हैं तो उसका ये जो है अच्छे पेड़े बनेंगे, पराठे जो है अच्छे बेलेंगे। अच्छा, उसके बाद फिर हमें इसको बेल लेना है। इसी तरह से आप आलू के पराठे भी बना सकते हैं। सेम इसी तरह से आप, मूली आ रही है, सर्दियाँ आ गई हैं, मूली आ रही हैं, तो मूली के पराठे भी आप आराम से बना सकते हैं। लेकिन हम आपको सिखाएंगे भी मूली के पराठे। अच्छा नाज़रीन, लहसुन की चटनी के लिए मैं आपको थोड़ी सी रेसिपी दे दूं। लहसुन के लिए हमने लहसुन का पूरा एक जवा लिया, उसमें 6 से 7 साबुत मिर्चें ली। साबुत मिर्चें, लहसुन
और थोड़ा सा नमक भी डाल दिया। नमक डालने के बाद नमक, साबुत मिर्चें और लहसुन डालने के बाद हमें उसको अच्छे से पीस लेना है। जब हमारे मसाले चीज़ें जो हैं लहसुन और हरी मिर्चें, साबुत मिर्चें जब अच्छे से पिस जाएंगी तो थोड़ा सा फ्राई पैन में तेल डालना है। तेल डालने के बाद जो है उसको थोड़ा सा पकाना है ताकि उसके अंदर जो आपने पानी डाला है लहसुन को पीसने के लिए तो वो पानी खुश्क हो जाए। जब वो पानी खुश्क हो जाएगा फिर आप उसको निकाल लीजिए। लहसुन की चटनी जो है वो हमारी बनके तैयार हो जाएगी। अच्छा जी, अच्छा अब हमारे जो है वो दूसरा पराठा बेल लेते हैं। बस ये लास्ट है। फिर उसके बाद हम बनाएंगे चटनी। कोई से भी पराठे हों, चाहे आलू के पराठे हों, चाहे गोभी के पराठे हों, चाहे मूली के पराठे हों, चटनियों के बगैर तो अधूरे लगते हैं। मज़ा ही नहीं आता चटनी के बगैर तो। सही, ये देखें मसाला जो है वो हर तरफ है। अब आप कोई सी भी एक बाइट लेंगी ना, मसाला आप जो है वो आपके मुंह में आएगा, गोभी आपके मुंह में आएगी, ताकि आपको पता चले कि हाँ भाई गोभी के पराठे खाए हैं। अच्छा जी नाज़रीन, अब हम जो है इसको कर देते हैं साइड पे, क्योंकि हमारे पराठे जो हैं वो बन गए हैं। अच्छा, अब हमें चाहिए पहले तो एक कपड़ा, ताकि हम पहले इसकी सफाई कर लें, क्योंकि सफाई निब से मान है। अच्छा, इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा घी। वैसे तो प्याज की जो चटनी बनती है उसमें अक्सर हम ये करते हैं कि प्याज काट ली, टमाटर काट लिए, उसमें थोड़ी सी डाल दी हमने हरा धनिया, हरे धनिया के बाद हमने प्याज जो है वो सर्व कर दी। लेकिन आज जो हम बनाएंगे हम उसमें बंद गोभी भी डालेंगे, उसमें खीरा भी डालेंगे, उसमें जो है टमाटर, क्योंकि अभी हमारे पास सालन नहीं है ना, बगैर सालन के हमें चटनियों से खाना है ना पराठा। तो उसके लिए जो है वो हम बहुत सारी अच्छी अच्छी सी चटनियाँ बनाएंगे ताकि मज़े मज़े से हम खाएं। अच्छा, ये तो आ गया यहाँ। अब हमें प्याज लेनी है। प्याज को जो है आप हाथ से भी छील सकते हैं और इसको, ये देखें पराठा कितना प्यारा लग रहा है। ये पीछे से भी सिक जाए तो फिर हम जो है जी नाज़रीन, अब हम जो है थोड़ी सी इसमें रायते में भी डालेंगे प्याज और थोड़ी सी सलाद भी बना लेंगे। ये आ गई हमारी। अच्छा जी, ये देखें ये हमारे पराठे हो गए। पराठे बनने के बाद इसको हमने चूल्हे को बंद किया और यहाँ से हमने जो है वो प्यार से करना है, इससे हाथ भी कट जाता है। अगर इतनी जल्दी जल्दी करेंगे ना हाथ भी कट जाएगा, बहुत ज़ोर से हाथ कटता है, तो इसलिए इसको लास्ट का जो है ना वो बहुत प्यार से करना है। अच्छा जी, ये आ गई हमारी प्याज। अब इसको प्याज को पूरी साबुत भी आप ले सकते हैं और इसको अगर आपको चॉप काटना है तो इस तरह से इसको हम चॉप भी कर सकते हैं। हम थोड़ी सी चॉप यूज़ करेंगे क्योंकि हम जो है वो पराठों के साथ सलाद बना रहे हैं, तो वो जो प्याज जो हमारी लंबी लंबी सी आती है ना तो मज़े की नहीं लगती, तो इसलिए मैं जो है ना वो प्याज को इस तरह से चॉप करके फिर हम इसको सलाद बनाते हैं। अच्छा, एक नींबू भी होगा फ्रिज में। अच्छा, ये आ गई हमारी, ये ले लेते हैं, ये प्याज आ गई हमारी। इसके बाद इसमें हम थोड़ा सा डालेंगे हरा धनिया, हरा धनिया डालने के बाद जो है हम जो हमारा खीरा है, ये आ गया हमारा खीरा। अब खीरे को भी हम चॉप कर लेंगे, साइड पे है। ये देखिए, ये हमारा खीरा भी आ जाएगा।
नाज़रीन, अगर हम कोई भी जैसे नींबू यूज़ करते हैं और नींबू आधा काट के जो है हम फ्रिज में रख देना चाहिए, वो दोबारा हमारे इस्तेमाल में भी आ सकता है। अक्सर हम क्या करते हैं, आधा नींबू इस्तेमाल किया, आधा जो है वो फेंक दिया। ऐसा नहीं है, कोई चीज़ हमें ज़ाया नहीं करनी, हमें दोबारा इस्तेमाल के लिए रख देनी है। अब ये भी नहीं कि दोबारा आप इस्तेमाल कर रहे हैं 6 महीने बाद जब इस्तेमाल करेंगे तो फिर वो जो है वो ख़राब हो जाएगी। ये हमारा खीरा आ गया। अब हम इसमें डालेंगे टमाटर। थोड़ा सा खीरा खा भी लेना चाहिए। अच्छा, टमाटर हमने आधा लेना है। ये हमारा क्योंकि हमने प्याज को चॉप किया है तो इसलिए हम टमाटर और खीरा, हरा धनिया, इन सब चीज़ों को भी हम चॉप करेंगे। ये हमारे आ गए टमाटर। इसमें डालेंगे थोड़ा सा गोभी। ये हमारी बच गई थी तो हमने कहा चलो सलाद में काम आ जाएगी। अब इसमें हम डालेंगे हरी मिर्च, क्योंकि किसी को अगर मिर्ची ज़्यादा पसंद है तो वो हरी मिर्ची भी इस्तेमाल खा लेगा इसमें से निकाल के, और अगर जिसको नहीं पसंद तो वो सलाद में से निकाल के साइड पे भी रख सकते हैं। तो इसलिए जो हैं वो हम हरी मिर्ची डाल रहे हैं। जी, ये आ गई हमारी हरी मिर्ची। उसके बाद जो है हरी मिर्ची आ गई, टमाटर आ गए, प्याज आ गए। अब ये हमने कर दिया साइड पे, और इसमें हम थोड़ा सा डालेंगे नींबू। अच्छा, नींबू डालने के बाद हम इसमें थोड़ा सा डालेंगे नमक। ये ऑप्शन है, आप इसमें काली मिर्ची भी डाल सकते हैं। हम डाल देते हैं थोड़ी सी पिसी हुई काली मिर्ची। काली मिर्ची हमने कहाँ रखी थी, इसमें, ये इसमें से निकल आई हैं। बिल्कुल हल्की सी डाल देंगे कि आ गई हमारी काली मिर्ची। काली मिर्ची हो गई, खीरा हो गया, गोभी हो गई, प्याज हो गई, और फिर हम इसको कर लेंगे थोड़ा सा मिक्स। ये देखिए नाज़रीन, कितनी प्यारी लग रही है, सारे कलर आ रहे हैं इसमें। मेरे हाथ साफ़ सुथरे हैं क्योंकि मैं किचन में काम कर रही हूँ, कि किचन में जब भी आते हैं हाथ धो के आते हैं, सफाई करके आते हैं। अच्छा, ये आ गया हमारा दही। अच्छा, दही के लिए हम जो है वो स्पून लेंगे और इसको अच्छे से जो है वो फेंट लेंगे ताकि इसमें कोई लम्स ना रह जाए। वैसे तो रायते बहुत सारी किस्म के रायते बनते हैं, लेकिन हम जो बना रहे हैं थोड़ा सा डिफरेंट बना रहे हैं। दही को हमने अच्छे से फेंटना है। फेंटने के बाद हम इसमें थोड़ी सी जो है वो जो हमने सलाद बनाई है वो सलाद डाल देंगे। जी नाज़रीन, ये आ गई हमारी थोड़ी सी सलाद, क्योंकि हमें चीज़ें, चटनी भी रखना है, सलाद भी रखना है, रायता भी रखना है। ज़रूरी नहीं है कि अगर आप इन्हें एक दफ़ा सलाद बनाइए तो सिर्फ वो सलाद में ही इस्तेमाल होगी। आप उसमें बहुत सी, यानी कि रायते में भी, दही में भी डाल के सलाद को है वो सर्व कर सकते हैं। अब देखिए, किसी का अगर दिल चाह रहा है पराठे खाने का और सलाद खाने का दिल नहीं चाह रहा, उसका दिल चाह रहा है कि मैं किसी शुरवे वाली चीज़ से खाऊं, तो बस आपने ये रायते के अंदर डालनी है और उसको दे देनी है। अच्छा जी, ये हमारी हो गई सलाद, और थोड़ी सी हम काटेंगे मूली। मूली भी तो दे रहे हैं ना, मूली का मौसम है भाई, सर्दियाँ आई हुई हैं। मूली ना हो पराठों के साथ तो इसमें मज़ा ही नहीं आएगा, तो इसलिए हमें डालनी है मूली थोड़ी सी। वैसे अभी मूली की ना सही से फसल नहीं आई, मीठी मीठी नहीं आई मूली, थोड़ा सा टाइम मुझे लग रहा है और लगेगा। ये आ गई हमारी मूली, ठीक है, और यहाँ आ जाएगी हमारी सलाद।
गोभी के पराठे, मूली, सलाद, और ये आ गई हमारी पुदीने की चटनी, ये आ गई हमारी लहसुन की चटनी। लहसुन की चटनी की हम आपको रेसिपी बता चुके हैं। अच्छा जी, और ये आ गई हमारी रायता, ये भी तो रखना है ना। अच्छा, अगर आपको काली मिर्ची पसंद है तो आप इसमें से और काली मिर्ची भी डाल सकते हैं। अगर आप इसको इसमें पिसी हुई मिर्ची डाल रही हैं तो आप इसमें पिसी हुई मिर्ची भी डाल सकते हैं। जी नाज़रीन, तो हमारे आलू के गोभी के पराठे जो हैं वो बन के एकदम रेडी हो चुके हैं। उसके साथ सलाद भी है, उसके साथ पुदीने की चटनी भी है, लहसुन की चटनी है और सलाद भी है, रायता भी है। अब अगर आपको लहसुन की चटनी के साथ खाना है तो आप लहसुन की चटनी के साथ खाएं, अगर आपको पुदीने की चटनी के साथ खाना है तो पुदीने की चटनी के साथ खाएं। मैं भी थोड़ा सा टेस्ट करके देखती हूँ, बस लास्ट मिनट है मुझे, क्योंकि लहसुन की चटनी पसंद है। बहुत मज़े के बने, बहुत ही लहसुन की चटनी हो और पराठे हों, आहा मज़ा ही आ जाता है। तो बस नाज़रीन, कल फिर हम हाजिर होंगे नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों को अच्छे अच्छे से खाने बना के खिलाते रहिए और हमें इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।